जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय समाज में सदियों पहले से बहुत सी प्रथाएं रही हैं जो किसी अच्छे उद्देश्य से बनाई गई थी। उनका स्वरूप और उनकी विचारधारा भी अलग हुआ करती थी। परंतु क्या आज के समय में वही प्रथाएं उतना ही प्रासंगिक हैं जितना पहले थी? इस विषय पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। ऐसी ही प्रथा की बात कर रहे हैं जिसे हम दहेज प्रथा के नाम से जानते हैं। इस प्रथा से आज का पढ़ा लिखा युवा भी नहीं बच पा रहा है। आखिर क्या है दहेज प्रथा और इसका इतिहास क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अथर्ववेद के अनुसार दहेज प्रथा वस्तु के रूप में उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई मानी जाती है। उस समय लड़की का पिता उसे ससुराल विदा करते समय कुछ उपहार दिया करता था, जिसे वस्तु कहा जाता था। यह सिर्फ अपनी खुशी में दिए हुए उपहार के रूप में होता था। इस तरह के उपहार को उस समय दहेज नहीं माना गया। इन उपहारों में क्या दिया जाएगा यह पहले से तय नहीं किया जाता था। इस वस्तु पर लड़की के ससुराल या पति का कोई मालिकाना अधिकार नहीं होता था। इस तरह के उपहार दिए जाने के पीछे सोच यह मानी गई कि वह किसी परेशानी में या फिर किसी बुरे समय में उसके और उसके ससुराल वाले के काम आएगा। परंतु समय बदलने के साथ उस उपहार का स्वरूप भी बदला। जैसे मध्यकाल में उसी वस्तु को स्त्री धन का नाम दिया गया। स्त्री धन भी वस्तु के जैसा ही होता था। इसमें भी लड़की का पिता अपनी इच्छा अनुसार लड़की को ससुराल विदा करते समय कुछ उपहार देता था। इस प्रथा को राजस्थान के संपन्न परिवार के राजपूतों द्वारा बढ़ावा मिला। उनका मानना था कि वो जितना ज़्यादा पैसा लड़की की विदाई में देंगे उतना ही उनका मान और सम्मान बढ़ेगा। परंतु आज के आधुनिक समय में स्त्री धन का स्थान दहेज प्रथा जैसे शब्द ने ले लिया, जिसमें लड़की के माता पिता और परिवार वालों की इज्जत दहेज में दिए गए धन दौलत पर ही निर्भर होती है। आज के समय में वर पक्ष के लोग दहेज के नाम पर मुँह मांगे पैसे और संपत्ति मांगा करते हैं। ऐसी मांगे न पूरी होने पर लड़की को प्रताड़ित और शोषण का शिकार होना पड़ता है। भारत सरकार ने दहेज की इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए बहुत से नियम और कानून बनाए, जिसके माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जाती रही है। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम को लागू करके दहेज प्रथा को रोकने की सबसे पहली कोशिश की गई, जिसमें आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत यदि पति या ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं तो 3 साल की जेल और जुर्माना लागू होगा। सेक्शन 406 के तहत यदि लड़की का पति या ससुराल वाले उसका स्त्री धन उसे देने से मना करते पाए जाते हैं तो उन्हें जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। इस अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। यदि कोई दहेज का लेन देन करता है तो उसे 5 साल की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर किसी लड़की की शादी होने के 7 साल के अंदर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाए और जांच में साबित हो जाए कि उसे दहेज के लिए परेशान किया गया था तो आईपीसी के सेक्शन 304B के तहत लड़की के पति या ससुराल वालों को 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। अगर आपकी भी मंशा ऐसा कुछ करने की है तो संभलिए, अन्यथा आप भी अपराध के दायरे में हैं। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।